हे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में रिलीज हुई एक हॉरर कॉमेडी मूवी जिसका नाम है ककुदा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है रतोड़ी नाम के एक गांव से, जहाँ पर लोगों का कहना था कि मंगलवार के दिन 7:15 बजे सब गाँव वालों को अपना दरवाज़ा खोलना पड़ता है। अगर जो कोई भी नहीं खोलेगा उसे कुबड़ आ जाएगा और 13 दिनों में वो मर जाएगा। इसीलिए हर मंगलवार पूरा गांव 7:15 बजे अपना दरवाजा खोल देता था। लेकिन उसी गांव का एक लड़का जिसका नाम बुलबुला था, वो अपनी गर्लफ्रेंड गिलोती के साथ अपने घर में रोमांस कर रहा था। उसे कब 7:15 बज गए पता ही नहीं चला। फिर जब उसे माँ का मैसेज आता है तो वो दरवाजा खोलने चला जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ककुदा उसके घर के सामने ही खड़ा था। हमें सिर्फ हवा में लटके हुए पैर दिखाए गए थे। अगले दिन बुलबुला के पीठ के ऊपर कुबड़ आ जाता है। इस पर गांव वाले भजन गाकर उसकी आरती उतारते हैं। यहीं पे एंट्री होती है अपने हीरो सन्नी की, जो कि एक हलवाई है और उसकी इंदू स्वीट्स नाम से एक दुकान है। तो हर फंक्शन में उसी की दुकान से मिठाई आती थी, जिसके कारण उसका धंधा बहुत ही अच्छे से चल रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक बड़ी सी हवेली में। यहाँ पे लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आए थे, लेकिन लड़की के पापा की एक कंडीशन थी कि लड़के को इंग्लिश बोलना आना चाहिए। तो ये लड़का इंग्लिश भी बोल देता है। ये सुन के लड़की के पापा खुश हो जाते हैं, लेकिन लड़की ये शादी नहीं करना चाहती थी। वो अपने पापा को ब्लैकमेल करने लगती है। ये लड़की और कोई नहीं, अपनी मूवी की हीरोइन इंदू है और वो रतोड़ी के सनी से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती थी। इसीलिए आज तक उसने बहुत से लड़कों के रिश्ते ठुकरा दिए थे। इंदू के पापा भी लड़के देख देख कर तंग आ गए थे। इसीलिए वो इंदू से कहते हैं कि अगर लड़के को इंग्लिश आती होगी तभी मैं रिश्ते के लिए हाँ कहूँगा। इसके बाद इंदू सनी से जाके मिलती है, लेकिन सनी को इंग्लिश का ई भी नहीं आता था। तो उसके पापा ने जो ऐसे लिखा था वो ऐसे सनी से रटवाती है, और फिर जब वो इंदू का हाथ मांगने उसके घर पर आता है तो वही ऐसे बिना देखे ही पढ़ने लगता है। लेकिन इस बार इंदू के पापा ने ऐसे बदल दिया था। यहीं पे इंदू का झूठ पकड़ा जाता है। इसीलिए इंदू के पापा इस रिश्ते से इनकार कर देते हैं। फिर इंदू की माँ इंदू को सजेस्ट करती है कि तुम भाग के शादी कर लो। इसीलिए इंदू और सनी भाग के शादी करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन इंदू को कल के कल शादी करनी थी और कल मंगलवार था। सनी के पापा भी उसी दिन बाहर गांव जाने वाले थे। सनी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं सुनते। इसीलिए सनी जल्दी जल्दी में इंदू के गांव चला जाता है। वहां पे वो दोनों शादी करते हैं और वापस आते टाइम सनी की बाइक जल्दी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। इसलिए वो साइकिल लेकर हाफता हुआ घर तक आता है, क्योंकि 7:15 से पहले उसे दरवाजा खोलना था। लेकिन आते आते उसे देर हो जाती है। फिर क्या था, सनी का भी काम तमाम हो गया। रातों रात उसके पीठ के ऊपर कुबड़ आ गया। फिर अगले दिन सनी के घर में उसका प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन तभी इंदू वहां पे आ जाती है, क्योंकि सनी के घर वालों को भी अभी तक पता नहीं था कि वो शादी कर चुका है। फिर जब उसके पापा को यह बात पता चलती है तो वो सनी से कहते हैं कि अगर तू मुझे बोल देता कि तू शादी करने जा रहा है तो मैं रुक जाता, अब क्या फायदा। ऐसा कह के वो उसे ही मारने लगते हैं। लेकिन इंदू इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखती थी। वो सनी के पापा से कहती है कि वो उसे लेकर दिल्ली जाएगी, वहां पे उसका इलाज करवाएगी। फिर अगले दिन जब वो दोनों दिल्ली चले जाते हैं तो वहां के डॉक्टर्स बताते हैं कि ये सिर्फ फ्लैश है और ये ऑपरेशन से निकल जाएगा। इसके बाद ऑपरेशन भी सक्सेसफुली हो जाता है। फिर रात में सनी और इंदिरा वहीं पे रोमांस करते हैं। लेकिन अगले दिन ऑपरेशन के बावजूद भी पीठ के ऊपर कुबड़ आ ही जाता है। अब इंदु और सनी जब घर वापस जा रहे थे तो वहां पे विक्टर नाम का एक बंदा होमगार्ड की यूनिफॉर्म में इंदु से कुछ बात करता है कि ये कुबड़ डॉक्टर की मदद से नहीं जाएगा, मेरा यह कार्ड रखो और मुझे कॉल करो, मैं सनी को बचा सकता हूँ। अब विक्टर की बात करें तो वो मॉडर्न जादू टोना वाला बाबा है। ऐसी सुपरफिशियल एनर्जीज को वो महसूस कर सकता है, उनसे बात भी करता है। ऐसे ही एक कपल को वो मुक्ति दिला देता है। इसके बाद घर आने के बाद अगले दिन इंदु उसे कॉल करती है तो विक्टर भी रतोड़ी गांव चला आता है। सनी का दोस्त किल्विश उसे रिसीव करके एक हवेली पे आ जाता है, जहाँ पे इंदु, किल्विश और विक्टर थे। विक्टर इस केस पर बहुत खुश था, क्योंकि उसने आज तक बहुत ही छोटे छोटे केसेस सॉल्व किए थे और उससे अब वो बोर हो चुका था। तो उसे ककुदा से मिलना था। लेकिन इंदु को वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा था, इसीलिए वो उससे प्लान पूछती है कि तुम कैसे सनी को बचाओगे। इस पर विक्टर कहता है कि भूत मेरे अंदर आ जाता है और इस कैनवस पर उसे जो कहना है वो ड्रॉ करता है और यहीं से उसकी मुक्ति हो जाती है। तभी वहां पे सनी भी आ जाता है। इंदु उसे जाने के लिए कह रही थी, लेकिन सनी कहता है कि जाएंगे तो साथ में जाएंगे,
वरना तुम भी नहीं जाओगी। इसीलिए चारों मिलके उस खेत में चले जाते हैं। तो विक्टर ने एक कैनवस और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लिए थे जिसके मदद से वो डिटेक्ट करता था कि ये ह्यूमन है या घोस्ट है। तो एक जगह पे उन्हें घोस्ट की पावर मिल जाती है, लेकिन वहां पे तो सिर्फ एक स्केयर क्रो था जिसे हम बुझगाना भी कहते हैं। तो विक्टर अपना सेटअप वहीं पे सेट करने लगता है और कैनवास पर ड्राइंग करते हुए वो उस भूत को बुलाने लगता है। उसके बुलाने से वो स्केयर क्रो हिलने लगता है। ये देख के सब लोग डर जाते हैं। तो विक्टर को छोड़ के वो बाकी तीनों खेत में भाग जाते हैं, लेकिन विक्टर वहीं पे ड्राइंग कर रहा था और अपने अंदर जैसा भूत आया इस तरह से वो हिल भी रहा था। लेकिन इसके बाद वो तीनों विक्टर और उस पेंटिंग को लेकर वहां से भाग जाते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि उस पेंटिंग पर एक चील, दो कबूतर और एक कुआं था। इसके बाद विक्टर वहां की रिकॉर्डिंग ऑन करता है जो भूत की फ्रीक्वेंसी से ह्यूमन की फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करती है। तो उसमें आवाज आई थी गुग्गू पहलवान का घर और उसका कुआं। फिर जब ये चारों गुग्गू पहलवान के घर में चले जाते हैं तो वहां पे विक्टर सनी और किल्विश को एक जगह पे खुदाई करने के लिए कहता है। तो वहां पे उन्हें दो कंकाल मिलते हैं और एक मेटल की कैप भी थी जिस पर लिखा था गोयल सर्कस। इसके बाद विक्टर उन दो कंकालों को उठाने के लिए कहता है और वो जैसे ही उठाने के लिए जाते हैं तो वहां पे उड़ता हुआ एक छोटा सा आदमी आ जाता है जो बहुत ही डेंजरस लग रहा था। उसके फेस पे ऊपर कुछ कट के मार्क्स थे। अपनी पावर से वो विक्टर को ढकेल देता है और सनी और किल्विश को वो गड्ढा बुझाने के लिए कहता है। तो वो लोग वैसे ही करते हैं। इसके बाद वो इंदु की तरफ आ जाता है, लेकिन उसे देख के वो वापस चला जाता है। लेकिन विक्टर वहां से वो मेटल कैप लेकर आता है। जिसके बाद इंदु और विक्टर उस कैप के बारे में इंक्वायरी कर रहे थे तो उन्हें एक गोयल सर्कस नाम से एक कंपनी मिलती है। इसीलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उनसे मिलने वो जाएंगे। लेकिन तभी इंदु के मम्मी पापा सनी से मिलने आ जाते हैं। उसका कुबड़ और गांव की ये रीत सुन के वो भी शौक थे। तभी विक्टर इंदु से मिलने आ जाता है तो वो इंदु के पापा से इंग्लिश में बात करता है। ये सुन के वो इम्प्रेस हो जाते हैं और सनी से कहते हैं कि वैसे भी तुम अब 5-6 दिन ही बचे हो, तो जाते जाते इंदु को विक्टर से शादी करने के लिए बता देना। ये सुन के सनी बहुत ही हर्ट होता है। फिर अगले दिन जब इंदु और विक्टर कलामंडी गोयल से मिलने जाते हैं, लेकिन इधर सनी को बहुत ही उल्टे सुल्टे ख्याल आ रहे थे। वो अपनी जान देने की भी कोशिश करता है, लेकिन उनके घर का पंखा ही टूट जाता है। उधर विक्टर गोयल अंकल को रतोड़ी गांव के बारे में और उनके सर्कस के बारे में पूछ रहा था। तो पहले तो उन्हें याद नहीं आ रहा था, लेकिन एक घूंट ड्रिंक पीने के बाद उन्हें सब कुछ याद आने लगता है। तो वो बताते हैं हम 3.5 लोग रतोड़ी गांव गए थे। तो 3 लोगों के साथ एक छोटा सा बोना ड्वार्फ जिसका नाम गुल्लक था। तो वो बस पैसे जमा करने का काम करता था, लेकिन उसके पास एक जादू था। उसका कहना था कि वो पायाड़ू है, यानी पैरों से पैदा हुआ है। इसीलिए उसके राइट लेग में मंगलवार के दिन शाम में ताकत आ जाती थी। एक दिन गांव के मुखिया के कमर में मोच आ गई थी और बहुत कुछ करने के बावजूद भी वो मोच ठीक नहीं हो रही थी। लेकिन उस गुल्लक ने उनके कमर पर एक जोरदार लात मारी जिसके साथ वो ठीक हो गए। इसके बाद गुल्लक पूरे गांव में फेमस हो गया, सब लोग उसे चाहने लगे। उसके इसी कारनामे की वजह से गांव के बहुत से लोगों का पेट दर्द चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर सर्कस गांव से चला जाता है, लेकिन गुल्लक रतोड़ी में ही रह गया। उसे ये गांव अब अपना सा लगने लगा था। तभी गोयल अंकल की ड्रिंक खत्म हो गई और वो कहते हैं कि इसके बाद गुल्लक की खबर आना ही बंद हो गई। तो ये आधी अधूरी कहानी लेकर विक्टर और इंदु घर वापस चले आते हैं। लेकिन यहाँ पे सनी के पापा ने हंगामा खड़ा कर रखा था। पूरे गांव को बुलाकर वो इंदु को सुनाते हैं कि तुम शादी सनी से कर रही हो और गुलछर्रे इस विक्टर के साथ उड़ा रही हो, तुम्हारा ये क्या चल रहा है। सनी को भी इंदु की पापा की बात बुरी लगी थी। वो भी इंदु से कहता है कि तुम चली जाओ, 4 दिनों में मैं मर जाऊंगा। इस बात से इंदु भी हर्ट होकर घर चली आती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इंदु की एक बड़ी बहन है जिसका नाम है गोमती और वो बिल्कुल इंदु की तरह ही दिखती है। उसे रात में चलने की आदत है, इसीलिए उसे एक कमरे में बंद करके रखा है। उसकी शादी भी तय हो गई थी, लेकिन पूरा गांव उसे कैरेक्टरलेस कहता है क्योंकि रात में जब वो खेतों में जाती है तो सुबह किसी चौराहे पर बेशुद्ध अवस्था में पाई जाती है। इसीलिए उसने खुद को ही कमरे के अंदर बंद कर लिया था। लेकिन जब इंदु गोमती को गुल्लक और सनी के गांव वालों के बारे में बता रही थी तो एकदम से बीच में वो कहती है कि सनी के गांव वालों ने गुल्लक का घर और उसे जला दिया था। उसके बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। शायद उसके अंदर कुछ सुपरनेचुरल पावर थी, लेकिन इंदु समझ जाती है गुल्लक के साथ कुछ बुरा हुआ है, इसीलिए वो गांव वालों से बदला ले रहा है।
इसके बाद इंदु विक्टर को कांटेक्ट करके उससे मिलने चली जाती है। तो विक्टर अभी भी गांव में ही था। बुलबुला के भूत के साथ वो बातें कर रहा था। यहाँ पे इंदु विक्टर को अपनी बहन गोमती की सारी स्टोरी सुनाती है। तो वो दोनों प्लान बनाते हैं कि रात में हम गोमती का दरवाजा खोलेंगे और वो कहाँ पे जाती है उसके पीछे चले जाएंगे। यहीं पे हमें गुल्लक का राज पता चलेगा। वो लोग वैसा ही करते हैं। इंदु रात में चलते हुए उसी बुझगावना के पास चली जाती है और वहां पे वो उसके साथ हंसते हुए बातें करने लगी। फिर ये चारों जब वहां पे जाते हैं और उस बुझगावने को जब जलाने की कोशिश करते हैं तो गुल्लक की आत्मा गोमती के अंदर चली जाती है। और वो जब इन चारों को मारने वाला होता है तो इंदु बीच में आके कहती है कि हमें कला मंडी गोयल ने भेजा है और तुम्हारे साथ आगे क्या हुआ उसी लिए हमें भेजा है। तो कला मंडी गोयल का नाम सुनते ही गुल्लक शांत हो जाता है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो कहानी सुनाने लगता है। वो बताता है कि सारे गांव वाले मुझसे प्यार करते थे सिवाय गुग्गू पहलवान के, क्योंकि गुल्लक के इसी जादुई ताकत के कारण उसका धंधा चौपट हो गया था। इसीलिए गुग्गू को गुल्लक का पत्ता कट करना था। उसी गांव में गुल्लक का एक छोटा सा दोस्त शिबू भी था। तो एक रात शिबू की माँ गंगा की कमर अटक जाती है, लेकिन गुग्गू ने गुल्लक को गंगा के पास जाने से मना कर रखा था क्योंकि गंगा के ऊपर उसकी गंदी नजर थी। लेकिन शिबू उसे जबरदस्ती लेकर जाता है और वो जैसे ही गंगा को हाथ लगाता तभी सारे गांव वाले गुल्लक को घर के बाहर लाकर उसे पीट रहे थे। तो गुग्गू ने यही अफवाह फैलाई थी कि गंगा को गुल्लक ने फंसाया है। लेकिन गुल्लक किसी तरह से वहां से भाग निकलता है और भागते भागते इसी बुझगावने के पास आकर छुप जाता है। लेकिन गुग्गू के कारण गंगा और शिबू को मारकर एक गड्ढे के अंदर दफनाया जाता है और ठंड के कारण 13 घंटों में मेरी भी मौत हो जाती है। इसीलिए मैं सारे गांव वालों को 13 दिनों तक तड़पाता हूँ। और उस रात मैं सारे गांव वालों का दरवाजा खटखटा रहा था, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। इसीलिए मंगलवार 7:15 मैं सबका दरवाजा खुलवाता हूँ और इसी तरह से मैं गांव वालों को तड़पा तड़पा के मारूंगा। इस पर विक्टर कहता है कि कब तक तुम ऐसा ही करते रहोगे, ऊपर गंगा और शिब्बू तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे और कुछ ही दिनों में कला मंडी गोयल भी ऊपर आ ही जाएंगे। लेकिन इस पर गुल्लक कहता है कि तुम कला मंडी के रेफरेंस से आए हो इसीलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ऐसा कह के वो वहां से चला जाता है। इसके बाद सब लोग प्लानिंग करने लगते हैं कि किस तरह से गुल्लक को खत्म किया जाए। तभी विक्टर को एक आइडिया आती है। गुल्लक जब अपना राइट लेग जमीन पे मारता है तभी क्रैक आ जाती है। तो अगर हमने उसका राइट लेग काट दिया तो उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और हमें ऐसा घर ढूंढना होगा जिसमें कोई मर्द ना रहता हो। गिलोती वही लड़की थी जिसके घर में कोई मर्द नहीं था, बस एक दादी माँ थी। इसीलिए किसी तरह से बुलबुला का नाम लेकर वो लोग उसे कन्विंस कर ही लेते हैं। इसके बाद वो चारों मिलके वो छोटा दरवाजा तोड़ते हैं और गुल्लक को बुलाते हैं। इधर इंदु को सन्नी कंटिन्यूसली कॉल कर रहा था क्योंकि आज रात उसकी मौत होने वाली थी। तो ये रात वो इंदु के साथ बिताना चाहता था, इसीलिए वो इंदु से मिलने गिलोती के घर चला आता है। विक्टर गुल्लक का पैर काटने वाला होता है, लेकिन सन्नी के कारण वो बच जाता है। इसके बाद गुल्लक गोमती के शरीर के अंदर चला जाता है और कहता है कि अब काट मेरा पैर, लेकिन इंदु इसके लिए मना करती है। तो गुल्लक अब विक्टर को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही गोमती की नींद टूटती है गुल्लक उसे छोड़ के चला जाता है। यानी कि नींद में ही गुल्लक गोमती को कंट्रोल कर सकता था। इसके बाद विक्टर गुग्गू पहलवान के घर पे जाके गंगा और शिबू का स्केलेटन जला देता है। तभी वहां पे गुल्लक आ जाता है और वो विक्टर को मार ही रहा था। तभी वहां पे गोमती आती है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। तो गुल्लक बस गोमती के सामने ही चुप बैठता था क्योंकि शिबू के बाद वही उसकी साथी थी। लेकिन गोमती के भेष में वो इंदु थी और वो चाकू लेकर आई थी। तो वो धीरे से वो विक्टर के पास फेंक देती है और विक्टर गुल्लक का राइट लेग काट देता है। तो यहाँ पे गुल्लक की सारी शक्तियां खत्म हो गई थी और वो रतोड़ी गांव को छोड़कर चला जाता है। गुल्लक के जाने के तुरंत बाद सनी का कुबड़ भी ठीक हो जाता है। पूरा गांव इंदु और विक्टर की तारीफ कर रहा था। इंदु और सनी के मम्मी पापा ने भी ये रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया था और पूरा गांव खुश था क्योंकि ककुदा का साया उनके गांव के ऊपर से हट गया था। फिर अगले दिन विक्टर अपने गांव जाने के लिए निकलता है तो गोमती उसे सी ऑफ करने के लिए आई थी। तो वो दोनों भी अब एक दूसरे को लाइक करने लगे थे। फिर बस में बैठने के बाद वो कैनवास की ड्राइंग बस से फेंक देता है तो वो उड़ते उड़ते वही बुझगावने की राख पर आकर गिरती है और उसमें से फिर से मक्खियां भिनभिनाने लगती है। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि गांव में कुछ लड़के एक बूढ़े अंकल को छेड़ रहे थे 7:15 दरवाजा खटखटाकर। लेकिन बाद में जब वो अंकल दरवाजा बंद करके अंदर आते हैं फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। तो दरवाजा खोलने के बाद वो शॉक रह जाते हैं
और चिल्लाकर वहीं पे गिर जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये ककुदा मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।